अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से इस वक्त आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज मैंने टॉपिक फ़िज़िक्स का सिलेक्ट किया है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो कि चैप्टर 11 जो फ़िज़िक्स क्लास 10 का है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ करूँ ताकि आपके लिए ये टॉपिक जो है हम आसान हो जाए। तो इसके लिए हम अभी फौरी तौर पे वाइट बोर्ड पे जाते हैं और वहाँ पर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। आप ज़रा केयरफुली इसको देखिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें ताकि मुझे थोड़ी सी फील हो कि अप्रिसिएशन आप लोगों ने दी है। तो अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आज हम टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हमारे ज़हन में जो चीज़ आती है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता क्या है। उसको अगर डिफ़ाइन करना हो तो जस्ट ये एक समझें कि एक प्लेन सरफेस है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर और ब्रेड्थ भी 1 मीटर यानी स्क्वायर है, हैविंग इट्स साइड 1 मीटर। तो अगर इसका एरिया कैलकुलेट करें तो 1 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जिसको हम यूनिट एरिया कहते हैं। यूनिट एरिया मीन्स 1 स्क्वायर मीटर। तो अगर यहाँ इसके थ्रू जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी जब वर्ड बोलेंगे तो जाहिर बात है वो जूल्स के अंदर होगी। तो साउंड एनर्जी पर सेकंड, तो अगर जूल्स के अंदर एनर्जी हो और पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाए तो जूल पर सेकंड बेसिकली वाट बन जाता है। तो साउंड एनर्जी की पावर जो है वाट। तो हम इसको जो है इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि साउंड एनर्जी पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। ये सरफेस जैसे ऐसे मैं बताने लगा हूँ कि अगर साउंड एनर्जी ऐसे जा रही है तो ये मेरा हैंड इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे हो तो, और हैंड का अगर एरिया 1 स्क्वायर मीटर यानी यूनिट एरिया हो तो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी इस यूनिट एरिया में से गुजरेगी उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। अब इसकी डेरिवेशन अगर करें तो इसमें जो साइंटिस्ट ने हमारे सामने इसके रिलेशन देखा है कि अगर साउंड की लाउडनेस को कैपिटल एल से डिनोट किया जाए और जो मैं बात कर रहा हूँ इतनी को आवाज़ है तो उसकी अगर लाउडनेस को कैपिटल एल से तो उसकी इंटेंसिटी को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। और इसके साथ साथ एक और रिलेशन भी याद रखें कि जो सुनने के काबिल फेंटेस्ट साउंड होती है, जो कान को सबसे मध्यम तरीन आवाज़ जो हमारे कान को सुनाई देती है, अगर उसकी लाउडनेस को रिप्रेजेंट करना हो तो एल नॉट से, और फेंटेस्ट साउंड जो मध्यम तरीन आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। So scientists built a relation between loudness and intensity of sound, and scientists found that loudness is directly proportional to log of intensity. And we know if we remove this sign of proportionality, so there will be a sign of equality along with constant k। तो ये इक्वल और के जो है प्रोपोर्शनल साइन के बदले में आ जाएगा। और इसके आगे हम लिख लेते हैं जी लॉग आई, लॉग ऑफ इंटेंसिटी।
इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ये जो रिलेशन है ये आम आवाज़ के लिए है, जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी कंसिडर द फेंटेस्ट साउंड कि जिसकी लाउडनेस को एल नॉट से और आई को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर फेंटेस्ट साउंड का रिलेशन देखा जाए तो एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट हो जाएगा। इसको हम कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखें, हाँ, बाय subtracting equation number 2 from equation number 1, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर दें तो आ जाएगा L माइनस एल नॉट, और राइट साइड में से राइट साइड जो है ना वो माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास ये के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब जो ये L माइनस एल नॉट है, इसको हम, इसके 2-3 नाम हो सकते हैं। इसको हम इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, इस L माइनस एल नॉट को डेसिबल लेवल भी कहते हैं, और इसको साउंड लेवल भी कहते हैं। तो मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करता हूँ साउंड लेवल से या इसके अलावा इंटेंसिटी लेवल से, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, तो ये हमारे पास आ गया है इक्वल। और के अगर आप कांस्टेंट कर लें कॉमन तो अंदर रह जाएगा जी लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अब ये इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल में से कोई एक वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी लेवल ही लिख लेता हूँ तो के लिखता हूँ, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग की वैल्यू और बीच में माइनस का साइन हो और लॉग की आगे दूसरी वैल्यू हो तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे आई ओवर आई नॉट। और दूसरा इसकी यूनिट जो है इसको हम बेल, साइंटिस्ट के नेम के साथ इसकी यूनिट को बेल कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये रिलेशन आ जाता है तो इसमें देखने की बात ये होगी कि जब कभी ये जो मैं अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ, जाहिर बात है इसकी इंटेंसिटी जो है, नाउ ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी इंटेंसिटी तो आई है। अगर ये इंटेंसिटी मध्यम तरीन आवाज़ का 10 टाइम्स हो, यानी एक नॉर्मल इंटेंसिटी जो साउंड की है वो अगर फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम के की वैल्यू को रख लेते हैं जी 1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो के की वैल्यू 1 पुट करें तो के मीन्स 1, और 1 समझेंगे ख़त्म ही हो गया। हमारे पास आ जाएगा जी आई एल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट, और यूनिट मैंने इसकी ऑलरेडी बताई है कि बेल है। अब इसमें ये बेल यूनिट जो है ना दैट इज अ बिगर वन, तो बिगर यूनिट को थोड़ा सा उसने कहा कि रीजनेबल इसको चेंज करते हैं, तो उसने जो है ना इस बेल को डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी हमें पता है कि 1 जो बेल है उसके अंदर कितने डेसिबल होते हैं, तो उसके अंदर 10, डी छोटा इसमें लिखना है और बी कैपिटल लिखना है। तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो ऊपर की यूनिट ये बेल हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे ये 10 भी और डी भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का ये आ जाएगा 10 भी आ गया और साथ में लॉग भी आ गया और आई ओवर आई नॉट भी आ गया और साथ में डी बी भी आ गया। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डी बी एंड पे लिखा हुआ है और 10 पहले लिखा हुआ है, ये मैंने 2 ही वैल्यूज़ लिखी हैं। और ये हमारा एक फार्मूला ड्राइव हो गया जो कि
इंटेंसिटी लेवल का भी कह सकते हैं, इसको साउंड लेवल भी कह सकते हैं, और इसको डेसिबल लेवल भी कह सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेशन है, और वो किसकी है जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम इंटेंसिटी लेवल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक फार्मूला ये वाला जो है ना इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं छोटा सा डिस्कस कर दूं कि ये आई नॉट की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आई नॉट की वैल्यू जो होगी इट इज़ ऑलवेज 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वेयर मीटर होगी। I hope dear students you will like this topic because it is very easy and you will definitely take advantage of this topic. And if you like, once again I am repeating, then subscribe my channel and wait for the further interesting videos which will be uploaded soon. Allah Hafiz.